स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। चैप्टर नंबर है हमारा 13 मोशन एंड टाइम। ये हमारा चैप्टर हमने शुरू कर लिया था। मोशन के बारे में पढ़ा था, मोशन क्या होता है और इसके टाइप्स समझ लिए थे। रेक्टिलिनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन कह लो, सर्कुलर मोशन या फिर पीरियोडिक मोशन, वो मोशन हमने समझ लिए थे। उसके बाद स्पीड के बारे में पढ़ा था। स्पीड को ही आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे, आज हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। स्पीड क्या होता है? कोई भी वस्तु चल रही हो उसकी कोई ना कोई स्पीड तो होती है ना। स्लो होती है, स्लो चलती है वो, या फिर फास्टली चलती है, तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होती है। स्पीड की हमने डेफिनेशन करी थी, समझी थी। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो हम इसका फॉर्मूला जो लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड लिख दो, कवर्ड, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन मतलब क्या है इस बात का, ये समझिए कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, वस्तु, कोई भी वाहन है, कितनी दूरी तय करता है, उसकी कुल दूरी जो तय की गई है उसके द्वारा कवर की गई है, तो उसने कितनी दूरी तय करी है, जो कुल दूरी तय करी है उसको डिवाइड कर देंगे जितना टाइम उसने लिया है उस दूरी को तय करने में। तो अगर मान लीजिए कोई कार है, बस है, कुछ भी है, कार है कोई, उसकी स्पीड बोल दिया हमने कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है, ये उसकी स्पीड है। ऐसे बोल दिया कि एक कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि उसकी स्पीड ऐसे लिख देंगे हम इसको, 50 किलोमीटर और नीचे 1 आवर, इस तरह लिख देंगे। मतलब उसने 1 घंटे में वो कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर चली है, इतनी दूरी तय करी है उसने, उस कार ने। ये मतलब है इसका 50 किलोमीटर पर आवर का, इस स्पीड का ये मतलब है कि उस कार ने 1 घंटे में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो वो कवर की है। डिस्टेंस होती है दूरी, किन्हीं भी दो स्थानों के बीच में जो दूरी होती है, लेंथ होती है, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। टाइम का तुम्हें पता ही होगा, आवर में होता है, घंटे में होता है, या फिर मिनट में या सेकंड में। और डिस्टेंस किलोमीटर में, मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, इस तरह हो सकती है, लेंथ ही होती है वो। अब स्पीड के बाद हमारा टॉपिक आता है एक यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वो समझिए। यूनिफॉर्म मोशन, मोशन क्या होता है हम समझ चुके हैं। मोशन होता है कोई भी वस्तु है अपनी जगह बदल रही हो, अपनी पोजीशन बदल रही हो, मतलब कि वो चल रही हो, तो उसका हम ऐसे बोल देते हैं कि वो मोशन में। कोई भी चीज़ अगर चल रही है, कोई भी वस्तु है, वाहन है, अगर वो चल रहा है तो हम बोल देंगे कि वो मोशन में है। अब यूनिफॉर्म और लगा दिया इसके आगे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होगा कोई भी चीज़ अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो, वो अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है, एक सीधे रास्ते पर चल रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब एक सीधे रास्ते पर चल रही है, सीधी रेखा में सीधे रास्ते पर चल रही है, तो उसकी जो स्पीड है ना, स्पीड कैसी है? अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट। अगर उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब एक जैसी है, शुरू में भी वही थी और बाद में भी वही है, बीच में भी वही है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट कह लो, कोई बॉडी कह लो, कोई वस्तु कह लो, या फिर कोई वाहन कह लो, तो अगर वो ऑब्जेक्ट, कोई वो वस्तु सीधे रास्ते पर जा रही है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जो एक ही हो स्पीड। मान लिया कि उसकी स्पीड है ना
यही है 50 किलोमीटर पर आवर है, ये बदल नहीं रही। जो कोई ऑब्जेक्ट है, कार ले लो, बस ले लो, अगर उसकी स्पीड यही रहती है, मीटर में देखोगे, मीटर होता है ना स्पीड चेक करने के लिए, स्पीड आती रहती है उसमें 50 की स्पीड पे ही चल रही है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है, सिर्फ एक ही स्पीड के साथ चल रही है वो। अगर यही स्पीड रहती है तो हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड यही रहती है, शुरुआत में जब चली वो 50 की स्पीड उसने गेन कर ली, 50 की स्पीड पर पहुंच गई वो, और फिर वही स्पीड रहती है उसकी पहुंचने तक, आखिर में पहुंचने तक यही स्पीड रहती है, बदलती नहीं, ना 40 होती ना 60 होती, बस 50 की स्पीड पे चल रही है लगातार, तो उसको बोल देंगे कि स्पीड है कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, तब बदल नहीं रही। कांस्टेंट का मतलब बदल नहीं रही, एक ही है, एक जैसी ही है स्पीड, पहले जैसी ही। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे रास्ते पर जाए, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, बदले ना, एक ही स्पीड रहे, तो उसको बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। हम इसको बोल देंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। अब इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये क्या होता है, ये समझिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब कोई भी ऑब्जेक्ट सीधे रास्ते पर जा रही है, स्ट्रेट लाइन कह लो, पाथ कह लो, तो उसकी स्पीड अगर चेंज हो रही हो, कांस्टेंट ना हो, स्पीड क्या हो रही है उसकी, बार बार चेंज हो रही है, कभी 50 किलोमीटर पर आवर हो रही है, कभी 60 हो रही है, कभी 10 पे आ रही है, कभी 20 पे आ रही है, कभी 40 पे, तो स्पीड अब की बार चेंज हो रही है, तो उस ऑब्जेक्ट को कह देंगे हम, उस वस्तु को कह देंगे, चाहे कार है, चाहे बस है, चाहे कुछ भी है, कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। तो समझिए इसको, जब यूनिफॉर्म मोशन क्या था, जब स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड एक ही थी, एक जैसी ही थी, 50 है तो 50 ही रही आखिर तक, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट है ना यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो बदल रही है, बार बार 50 हो रही है, 60 हो रही है, 10 हो रही है, 40 हो रही है, एक नहीं है, 50 नहीं है, की बार बिल्कुल फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है, तो उसको बोल देंगे कि वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। और वो जा कैसे रास्ते पर रहा है, स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट रास्ता है, सीधा रास्ता है उसका, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट्स, इनकी तुमने डेफिनेशन नोट करनी है और इसको समझना अच्छे से, अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन नोट करनी है तुमने, बुक पढ़नी है, डिक्शनरी साथ में रखना।